अंतिम नवरात्र की पूजा विधि और माता की विदाई का बीज मंत्र क्या है? किस तरह से करे कन्या पूजन ताकि उसका फल मिल सके? आइए जानते हैं इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा था, यानी कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने अपना बड़ा आकार लेना शुरू किया और अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण किया। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां सिद्धिदात्री थी। मां सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए। मान्यता है कि माता ने सृष्टि का निर्माण किया था। महानवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा करते हैं। महानवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार के भय, रोग और शोक का समापन हो जाता है। महानवमी के दिन कन्या पूजन और नवरात्रि हवन का भी विधान है। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी प्रकार की शक्तियां प्रदान करती हैं। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। धर्म वैज्ञानिक पंडित वैभव जोशी के अनुसार इस दिन विधि विधान से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा कर सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता की अनुकंपा से भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह इस लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। शास्त्रों के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां हैं। ये सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री की आराधना से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। मां सिद्धिदात्री की पूजन सामग्री लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल मिठाई। मां सिद्धिदात्री पूजा विधि। सर्वप्रथम चौकी पर मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद आरती करें। आरती के बाद हवन करें। हवन करते समय साधक को सभी देवी देवताओं को याद करना चाहिए। सभी देवी देवताओं के नाम की हवन कुंड में आहुति दें। फिर मां सिद्धिदात्री का ध्यान लगाएं। मां सिद्धिदात्री से हाथ जोड़कर सुख शांति के लिए प्रार्थना करें और दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्रों के साथ आहुति दें। शक्ति मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिछे नमो नमरु अन का उच्चारण करते हुए 108 बार हवन कुंड में आहुति दें। 108 आहुति के बाद पूर्ण आहुति दें। इसके बाद नवग्रह शांति के लिए प्रार्थना करें और हवन कुंड के चारों तरफ जल अर्पित करें। भगवान शिव और ब्रह्मा जी को स्मरण करें। इसके बाद मां को प्रसाद का भोग लगाएं और स्तोत्र पाठ करें। ऐसे करें कलश विसर्जन, रोदा मां दुर्गा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना बेहद जरूरी है। कलश उठाते समय इस मंत्र को बोलते रहें, ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। सबसे पहले कलश के ऊपर रखें नारियल को धीमे से उठाएं और अपने माथे में लगाएं। इसके बाद नारियल, चुनरी आदि घर में मौजूद पत्नी, मां या फिर बहन की गोद में रख दें। इसके बाद आम के पत्तों से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहाँ पर मां अन्नपूर्णा के साथ मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के हर एक कोने में छिड़क दें, बस बाथरूम, शौचालय में न छिड़के। इसके बाद बचे हुए डल को तुलसी या फिर किसी पेड़ में डाल दें। कलश में जो सिक्का था उसे उठाकर माथे से लगाकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें और हमेशा रखे रहें। कलश और अखंड ज्योति में बंधे कलावा को धीमे से खोलकर अपने हाथों में बांध लें। अखंड ज्योति को दशहरा की रात शाम तक प्रज्वलित करके रखें। इसके साथ ही जौ को अपने गार्डन या फिर किसी गमले में रख दें। आप चाहे को इसका सेवन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन विधि। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कन्या पूजन के दिन घर आईं कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं
इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी मां को भेंट करें। फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो मां दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी मां को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई कोई भूल की क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं।